नमस्कार प्रिय श्रोताओं, 91.2 एफएम सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी पर मैं डॉक्टर बबीता खाती, सहायक प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र विभाग से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। यह विषय है परामर्श अथवा काउंसलिंग। मित्रों, जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम किसी समस्या, चिंता या दुविधा का सामना कर रहे होते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव हमें परेशान करता है, कभी करियर को लेकर मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, तो कभी पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याएं हमें असमंजस में डाल देती हैं। ऐसे समय में हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमारी बात ध्यान से सुने, हमारी भावनाओं को समझे और हमें सही दिशा में सोचने में सहायता करे। यही प्रक्रिया परामर्श कहलाती है। श्रोताओं, परामर्श केवल सलाह देना नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझता है, अपनी क्षमताओं को समझता है और स्वयं सही निर्णय लेने की योग्यता विकसित करता है। दूसरे शब्दों में कहें, परामर्श व्यक्ति को अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। श्रोताओं, आज का युग तेजी से बदल रहा है। शिक्षा, रोजगार, तकनीक और सामाजिक जीवन में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। कई बार हम तनाव, चिंता, निराशा और असफलता के कारण स्वयं को कमजोर महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में परामर्श एक मार्गदर्शक की तरह हमारी सहायता करता है और हमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास प्रदान करता है। परामर्श का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि यह व्यक्ति को स्वयं को समझने का अवसर प्रदान करता है। अक्सर हम अपनी कमियों पर अधिक ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। परामर्श हमें यह महसूस कराता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष क्षमता होती है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की होती है। प्रिय श्रोताओं, परामर्श का महत्व विद्यार्थियों के जीवन में विशेष रूप से देखा जाता है। विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें विषय चयन करना होता है, परीक्षा की तैयारी करनी होती है और भविष्य के करियर के बारे में निर्णय लेना होता है। और कई बार मित्रों, परिवार से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी विज्ञान, वाणिज्य या कला में से किसी एक विषय का चयन करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसके लिए कौन सा विषय उपयुक्त होगा। ऐसे में परामर्शदाता उसकी रुचियों, क्षमताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। इससे विद्यार्थी सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी बच सकता है। इसी प्रकार परीक्षा के समय कई विद्यार्थी तनाव और घबराहट का अनुभव करते हैं। कुछ विद्यार्थी अच्छी तैयारी होने के बावजूद आत्मविश्वास की कमी के कारण अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। परामर्श उन्हें तनाव प्रबंध, समय प्रबंध और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। परामर्श केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं रहता। श्रोताओं, आज परिवार, कार्यस्थल और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। परिवारों में आपसी मतभेद, पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर, कार्यस्थल पर बढ़ता हुआ दबाव और सामाजिक संबंधों में आने वाली कठिनाइयां व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में परामर्श व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने, समस्याओं का समाधान खोजने और स्वस्थ संबंध बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। श्रोताओं, एक अच्छे परामर्श की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, यह विश्वास और गोपनीयता पर आधारित होता है। परामर्शदाता व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है और उसकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखता है। दूसरा, परामर्श में किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। परामर्शदाता निर्णय नहीं थोपता, बल्कि व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। तीसरा, परामर्श व्यक्ति की भावनाओं और विचारों का सम्मान करता है तथा उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। परामर्श का उद्देश्य केवल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना भी होता है। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ पाता है
और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, हमें यह भी समझना चाहिए कि सहायता लेना कमजोरी का संकेत नहीं है। कई लोग यह सोचकर अपनी समस्याओं को मन में दबाए रखते हैं कि वे स्वयं सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन जब समस्याएं बढ़ जाती हैं तो उसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगता है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर परामर्श लेना एक समझदारी भरा कदम है। आज विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में परामर्श की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है, बल्कि व्यक्ति को एक संतुलित, संतुष्ट और सफल जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। श्रोताओं, अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि परामर्श जीवन की कठिन राहों में एक विश्वसनीय साथी की तरह है। यह हमें स्वयं को समझने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, सही निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या, दुविधा या तनाव उत्पन्न हो तो उचित परामर्श लेने में संकोच न करें। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा है कि आज की यह चर्चा आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। धन्यवाद।